गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अरविंद कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर 11 है साइंस में। सो लेट्स स्टार्ट एंड गो टू द पेज नंबर 146, चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क भी आपके लिए सुना शब्द है और एनर्जी भी आपने सुना ही है। डेली लाइफ में इनको आप सुनते ही सुनते होंगे, वर्क एनर्जी। क्या होता है वर्क और क्या होता है एनर्जी? तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। इन द प्रीवियस फ्यू चैप्टर्स वी हैव talked about our ways of describing the motions of object and cause of motion and gravitation। मतलब प्रीवियस सब जो चैप्टर्स हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था मोशन, कॉजेस ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के बारे में। अदर कॉन्सेप्ट दैट हेल्प अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट many natural phenomena is work। नेचुरल फिनोमेना मतलब एक नेचुरल फिनोमेना मतलब एक तरह घटना कहिए इसको। एक इज वर्क क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर। जो वर्क किससे रिलेट करता है? क्लोजली वर्क रिलेट करता है हमारा एनर्जी और पावर से। एनर्जी और पावर दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम इसको अभी डिस्क्राइब मतलब इसको पढ़ेंगे आगे चल के डीप में। क्लोजली रिलेटेड टू वर्क एंड एनर्जी एंड पावर, इन दिस चैप्टर we shall study these concepts. All living beings need foods. Living beings have to perform several basic activities। जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको फूड चाहिए, परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटी, उसके लिए उनको बहुत सारे छोटे मोटे काम करने होते हैं। टू सर्वाइवल के लिए वी कैन सेल सच एक्टिविटीज लाइफ प्रोसेस। इन सारी एक्टिविटीज को हम लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं। द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कम्स फ्रॉम फूड। और इन सारी प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहां से आती है? खाने से आती है। वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। बहुत सारी जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि जंपिंग, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, इन सब के लिए एनर्जी हमको चाहिए होती है। एक्टिविटीज दैट्स आर strenuous required more energy। Animals to get engaged in activities, for example they may jump or run। they have to fight, move away from enemies, find food or find a safe place to live। एनर्जी हमें क्यों चाहिए? क्या ताकि हम अपने दुश्मनों से लड़ पाए, हम अपने लिए अच्छे रहने के लिए घर की जगह की तलाश कर पाए, खाना ढूंढ पाए, खाना पका पाए। we engage some animals for lift weights, carry loads, pull carts or plow fields। और such activities require energy। इस तरह की जो सारी एनर्जी होती है, वजन को उठाना, खेत जोतना, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। think of machines, let us machines that you have come across, what do you need for their working। मशीन के बारे में जरा सोचें। मशीन किस तरह से काम करती है? बाय डू सम एनर्जी, इंजन रिक्वायर्ड फ्यूल लाइक पेट्रोल और डीजल। इंजन को फ्यूल जो डीजल और पेट्रोल है वो क्यों चाहिए होता है? बाय डू लिविंग बीइंग्स एंड मशीन्स नीड एनर्जी। वाई डू मतलब जो मशीन्स हैं और जो एनर्जी जो लिविंग बीइंग्स हैं मतलब जानवर हुए, हम इंसान हो गए, उनको एनर्जी क्यों चाहिए होती है? फ्यूल उनको क्यों चाहिए होता है मशीन को, और आदमी को खाना क्यों चाहिए होता है? वर्क 11.1 वर्क। व्हाट इज वर्क? काम क्या है? देयर इज अ डिफरेंस इन द वेज वी यूज द टर्म वर्क इन डेज टू डेज लाइफ and the way we use it is science। to make this point clear, let us consider a few examples। कुछ हम एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं। 11.1.1 note much work is
spirit of working hard. कमाली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। कमाली कोई कैरेक्टर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है सॉरी। सी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज, बहुत सारा समय पढ़ाई में देती है। सी रीड्स बुक्स, ड्राइंग्स, डायग्राम्स और ऑर्गेनाइज हर थॉट्स, अरेंजिंग हर थॉट्स सॉरी, collects question papers, attends classes, discusses problems with her friends and perform experiments। जो कैमली है वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, उसके लिए उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, डायग्राम बनाना, अपने थॉट्स को अरेंज करना, कलेक्ट क्वेश्चन पेपर, अटेंड क्लासेस को अटेंड करना, प्रॉब्लम डिस्कस करना अपने दोस्तों के साथ में, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज उसको करनी होती हैं। सी एक्सपेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन दिस एक्टिविटीज, वह इस तरह की एक्टिविटीज में बहुत सारी एनर्जी देती है। इन कॉमन parlance, सी इज वर्किंग हार्ड। ऑल दिस हार्ड वर्क may involve very little work if we go by a scientific definition of work। हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत सारा काम कर रही है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन हम साइंस की बात करें तो इस साइंस की भाषा में ये वो छोटा सा काम है। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक। अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो कोई बड़े पत्थर को पुश करने के लिए, धकेलने के लिए बहुत सारा मेहनत हमको करनी पड़ेगी। लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव डिस्पिट ऑल द एफर्ट। अगर वो मतलब वो जो रॉक है वो अपनी जगह से हिलती नहीं है तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। यू गेट कंप्लीटली एग्जस्टेड, हाउएवर यू हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन द रॉक एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक। अगर वो रॉक जो है, वो बड़ा पत्थर जो है वो अपनी जगह से हिलता नहीं है तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी और हम ये कह नहीं पाएंगे कि हमने कुछ काम किया। क्यों? क्योंकि हम जिस पत्थर को धकेल लेते वो तो अपनी जगह पे ही है। You stand still for a minute with a heavy load and in your hand. You get tired. You have exerted yourself and have spent a bit of your energy. Are you doing work on the load? They way we understand the terms work on science, work is not done। अगर हम आपकी भाषा में बोले जाए तो हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, हमारी भाषा में बोले तो देखें तो, लेकिन हम साइंस की भाषा में बोले तो हम कोई काम नहीं किया हमने। You climb up the steps of staircase and the reach of the second floor on a building just to step a landscape from here. There may even climb up a tree fall if we apply of scientific definition. These activities involve a lot of work। अगर हम मतलब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाते हैं स्टेज के थ्रू तो हम बहुत सारा काम करते हैं। अगर हम पेड़ पर चल रहे हैं तो बहुत सारा काम करते हैं। इन नाउ डेज लाइफ वी कंसीडर अ यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर और वर्क एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग अ फील्ड, वॉकिंग विद फ्रेंड्स, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, ह्यूमन इज humming in tune, watching a movie, attempting a fun or sometimes not considered to be work. What constitutes work depends on the way are defining it. We use the definition of term work differently in science to understand this। Let us the following activities। so कुछ एक्टिविटीज हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।